नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रमजान का मुबारक महीना शुरू, रोजेदारों ने मांगी अमन और खैरियत की दुआ। महापौर ने हरी झंडी दिखाकर विश्व के सबसे बड़े नगाड़े को अयोध्या के लिए किया रवाना। महिला की मौत के बाद मायके और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़े, जमकर की गई मारपीट। और सांसद निधि घोटाले की शिकायत पहुंची ईओडब्ल्यू। 22 करोड़ के घोटाले का आम आदमी पार्टी ने लगाया था आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान के पहले दिन इबादत गाहों में रोजेदारों की भीड़ देखी गई। इस दौरान शहर काजी ने अमन और खैरियत की दुआएं मांगी। रहमत और बरकत का महीना रमजान शुरू हो चुका है। रमजान के आज के पहले दिन इबादत गाहों में काफ़ी जन सैलाब देखा गया। मस्जिदों में नमाजी खुदा की इबादत करते नजर आए, दुआओं के लिए हाथ उठे और सजदे में अल्लाह की इबादत हुई। इस दौरान बूढ़े, बच्चे और जवान भी इबादत में शामिल हुए। दरअसल रमजान का महीना मोमिनों के लिए सबसे पाक और रहमत का महीना माना जाता है, जिसमें हर बंदा खुदा को राजी करने के लिए रोज़ा रखता है और इबादत करता है। माना जाता है कि रमजान का महीना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक है। इस महीने में बंदे को एक नेक के 70 सवाब मिलते हैं। ज़िंदगी के हर गुनाहों से तौबा करने के लिए ये रहमत का महीना बनाया गया है। अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जिसने रमजान के महीने में इबादत की, उसकी इबादत का 70 गुना मैं उसे वापस देता हूँ। रमजान का आज पहला दिन है जो 30 दिनों तक चलने वाला है। एक माह रमजान के बीतने के बाद ईद उल फित्र की नमाज होगी। बाबा महामृत्युंजय की जय के नारों के साथ आज विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा महापौर रीवा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रीवा में विश्व के सबसे बड़े नगाड़े का निर्माण किया गया था। इस दौरान एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारी भी रीवा पहुंचे थे और इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया था। उस समय शिव बारात आयोजन समिति ने जानकारी दी थी कि आगामी 12 मार्च को अयोध्या मंदिर में इस नगाड़े को स्थापित किया जाएगा, जहां ये नगाड़ा आरती के साथ प्रतिदिन बजा करेगा। आज आयोजन समिति के मनीष गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस विशाल नगाड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस काफिले में 108 गाड़ियां शामिल रहेंगी। साथ ही भक्तों का एक जत्था भी काफिले के साथ जाएगा और नगाड़े की स्थापना के बाद रामलला के दर्शन उपरांत रीवा वापस लौटेगा। देखिए, पहले बाबा महामृत्युंजय भगवान की नगरी से श्री राम जी की नगरी अयोध्या के लिए ये नगाड़ा हमारे शिव बारात संस्था के द्वारा और हमारे छोटे भाई जो मनीष गुप्ता जी हैं, जो लगातार शिव बारात का आयोजन करते आए हैं, उनके सौजन्य से ये नगाड़ा एक मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नगाड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा आज ये बाबा महामृत्युंजय भगवान की नगरी रीवा से अयोध्या के लिए रवाना होगा और अयोध्या में ये श्री राम जी के चरणों में अर्पित किया जाएगा। ये रीवा की तरफ से एक अनुपम भेंट होगी कि जब उनकी आरती हो तब ये नगाड़ा बजाया जाए। 108 गाड़ी के काफिलों के साथ मनीष गुप्ता जी के नेतृत्व में ये नगाड़ा यहाँ से रवाना किया। महिला अपराधों को रोकने के लिए आज कंट्रोल रूम में कार्यशाला आयोजित शिविर के संबंध में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निशा मिश्रा ने बताया कि रीवा पुलिस मुख्यालय में आज जोन स्तरीय महिला पुलिस काउंसलिंग की गई। इस दौरान रीवा जोन के अंतर्गत 6 जिलों की महिला प्रमुखों ने भाग लिया, जिन्हें रीवा विधिक अधिकारी अभय मिश्रा और उनकी टीम ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कार्यशाला में घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को लेकर सभी नियम और शासन द्वारा दी जाने वाली छूट के संबंध में बताया गया। इस शिविर में सभी 6 जिलों से लगभग 24 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो अब आगे जाकर जमीनी स्तर पर काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम में आज जोन स्तर पर रीवा के जोन स्तर के समस्त जिलों के महिला उप निरीक्षकों का ऊर्जा डेस्क से संबंधित एक प्रशिक्षण है, जिसमें घरेलू हिंसा एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के निराकरण हेतु
ये कार्यशाला की गई है। कौन आया चीफ गेस्ट कौन? इसमें जिला विधिक अधिकारी श्री अभय मिश्रा सर एवं उनके वॉलेंटियर टीम घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो प्रदान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जोन लेवल पे है ये, रीवा जोन के समस्त जो 6 जिले हैं उनसे समस्त अधिकारी आए हुए हैं, लगभग 24 लोग। इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो किस तरह उसको हम पीड़ित या शासन प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं राहत को लेके या फिर जिला विधिक से हम उसको किस तरह से उसके हिंसा से जो भी मतलब प्रताड़ना से परेशान है किस तरह हम उसको राहत पहुंचा सकते हैं, किस तरह उसको कार्रवाई कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज सेक्टर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में रीवा के सेक्टर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर शामिल हुए। इस दौरान दक्ष प्रशिक्षकों ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान संपन्न करने पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान संपन्न कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिले में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। की आचार संहिता बहुत जल्द लगेगी और उसकी तैयारियां सब जगह शुरू हो गई है। तो उसी क्रम में हमारे जो सभी सेक्टर ऑफिसर्स है उनकी आज ट्रेनिंग कराई जा रही है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी, जैसे कि आप देख रहे होंगे सभी ईवीएम्स है तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी और बाकी जो भी नुआंसेस है हमारे इलेक्शन से जुड़े हुए हैं उनकी सभी की ट्रेनिंग आज कराई जा रही है। बीते दिनों अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष पर शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा आरोप लगाए गए थे, जिन्हें अध्यक्ष ने निराधार बताया है। अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति रीवा को लेकर शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए अध्यक्ष ने कहा कि शिव प्रसाद द्वारा कूट रचित दस्तावेज के जरिए सोसाइटी में पंजीयन प्राप्त कर प्लाट आवंटन करवाया गया था, जबकि भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार एवं समिति के उपविधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का हो किसी भी प्रकार का अनुबंध या संविदा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर इनकी उम्र 14 वर्ष होती है, जिसके अनुसार इनको आवंटित प्लाट शून्य है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इनको न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए एवं किसी भी संस्था के ऊपर बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोई अनुबंध या संविदा करने का अधिकार नहीं है तो फिर उसे बेचने वाला भी उतना ही दोषी है जिसने उस वक्त इसे बेचा। कुल मिलाकर पूरा मामला संदिग्ध। आपको बता दें कि इस प्लाट को साल भर पहले दूसरे व्यक्ति को बेचा गया था, जिसके बाद ये विवाद सामने आया है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। ये औचित्य मेरे समझ से परे है कि वहाँ पर ये कौन से न्याय प्राप्त करने के लिए गए हैं और जो न्यायालय में चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना, जो प्रकरण चल रहा है उचित नहीं हमें प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जब न्यायालय गए हैं तो न्यायालय खुद गलत और सही का वो न्याय करेगी और उनको थोड़ा न्यायालय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये ज़रूर है कि इनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे पूर्व में सोसाइटी में, तो वो इनका तो कोई भी भारतीय संविधान जब से बना है तब से ये हमारे यहाँ नियम था, या हमारे सोसाइटी की उपविधि भी है कि कोई व्यक्ति 18 साल के पहले कोई भी पंजीयन या संविदा करने का अधिकारी नहीं है। और इनके जो दस्तावेज ये लिए घूम रहे हैं उसी में ही लिखा है 16 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर उसको गौर से देखेंगे तो उनके दस्तावेज में उम्र 16 वर्ष लिखी हुई है। तो 16 वर्ष में कोई भी व्यक्ति तो कोई भी संविदा करने के लिए सक्षम ही नहीं होता है, भारत का संविधान कहता है। इसी बीच उनका एक आवेदन हमारे पास प्राप्त हुआ कि भाई हमको भवन निर्माण करने की मंजूरी दिया जाए। तो हमने ये भी हमारे संज्ञान में जब आया तो हमने कहा कि क्या हम इस पर भवन मंजूरी दे सकते हैं। तो हमने इनके दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बोला कि भाई आपके पास अगर इसमें हो सकता है कोई त्रुटि हो, कोई दस्तावेज आपके पास हो कि उम्र संबंधी, तो हमें प्रस्तुत करें। तो इन्होंने एक आधार कार्ड हमको उसकी छायाप्रति भेजा, उसमें उम्र 14 वर्ष है और अंक सूची मैंने मांगी 10th की, तो उन्होंने लिखा कि ये गुम हो चुकी है। इसलिए मैंने इनको पत्राचार के माध्यम से इनको अवगत कराया कि चूँकि ये स्वयं शून्य है, अगर जो अवयस्क व्यक्ति पंजीयन नहीं करा सकता, इसी लिखा पत्राचार के बीच ये न्यायालय चले गए हैं। तो न्यायालय के ऊपर भरोसा करें और थोड़ा सा धैर्य का परिचय, किसी को अनर्गल आरोप लगा करके मेरे छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। ठीक है, मेरे घर के पीछे का प्लाट तो क्या मैं वो क्या गलत कर सकता हूँ, उसमें भी तो हमको नियम कानून से ही चलना पड़ेगा।
और जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूँ। ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय के निर्णय पे भरोसा करना चाहिए। मामला कहाँ का है? मामला वार्ड क्रमांक 4 शारदा नगर बुढ़ार मोड़ का है। अभी हाल ही में ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर मैडम को आत्महत्या करने को लेकर परिवार। आत्महत्या करने के लिए जो दिया गया है इसमें तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उसके बाद अगर कोई प्रशासन के सामने आत्महत्या का लिए मैं भी इसमें कार्रवाई करूंगा। चूँकि मैं बाहर था ये वैवाहिक कारणों की वजह से, तो मैं भी एक इनके खिलाफ FIR कराने की प्रयास करूंगा कि भाई कोई प्रशासन के सामने जा करके आत्महत्या की धमकी दे रहा है तो ये तो कहीं न कहीं संस्था के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए और थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए और न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय के निर्णय पे उनको। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में महिला की मौत के बाद मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर लात घुसे चले। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने उनकी बेटी को मार दिया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आज हुई एक घटना चर्चा का विषय बन गई। दरअसल ये पूरा मामला संजय गांधी अस्पताल के मरचुरी में घटित हुआ, जहां साधना मिश्रा नाम की महिला को बीती रात उसके ससुर दयाशंकर ने अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं जब इस घटना की जानकारी मृतका के पिता उमाशंकर द्विवेदी और भाई विजय को हुई तो पुत्र और पिता आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। आज शव का PM होने के बाद मृतका के आवेशित पिता पुत्र ससुराल पक्ष पर संगीन आरोप लगाने लगे और जमकर मारपीट हुई। जवाब में ससुराल पक्ष के लोगों ने भी हाथापाई की। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात मृतका का भाई कुछ सामान लेकर बहन के घर भी गया था, तब बहन स्वस्थ थी। मृतका के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुर ने पीट कर मार डाला है। बहरहाल पुलिस मर्म की कायमी कर मामले की जांच में जुटी हुई है। आपकी बच्ची के साथ कहाँ शादी हुई? शादी एक डाल में हुई थी साहब। दयाशंकर मिश्रा उसका ससुर है। उसका जो पति है वो जयशंकर नाम है, जयप्रकाश मिश्रा है और कई साल से उसको टॉर्चर करते थे। एक बार एक्सीडेंट भी हो गई थी वो, तो उसकी दवाई ववाई हम करा रहे थे। उसको मारने वरने के लिए कई बार दौड़ा है, मारा पीटा भी है उसको कई बार। फिर कल को हमारा लड़का गया था उसके यहाँ कुछ उसको लेके बहन को अपने खाने पीने के लिए, बिल्कुल सही थी। उसका पति जो है तो वो ऑपरेशन कराया है आंख का, उसको दवाई ववाई खिलाई, उसने चाय वगैरह दिया। फिर इसके बाद कुछ देर में पता चलता है कि वो मर गई और उसको पता नहीं है उसके पति को कि मर गई कि नहीं मरी। वो मर गई, लाके उसका ससुर दयाशंकर यहाँ अस्पताल में डाल दिया। उसके पास कुछ नहीं था। दयाशंकर मिश्रा डाल कुछ नहीं, घर में रहते हैं इसे। हाँ, कितने वर्ष हो गए? शादी 13 में हुई साहब, 13 में हुई थी। बच्ची बीमार भी रहती थी? बीमार नहीं, मानसिक एक साल एक्सीडेंट हो गई थी। वो लड़के के साथ में गई थी, कहीं गिर गई थी तो गाड़ी में उसके सर में चोट आ गई थी। उससे थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी। हम भोपाल में उसके एम्स में दवाई कराते थे और अब बिल्कुल ठीक थी। खाना पीना बनाती थी, लड़के बच्चों को खिलाती थी। वो पति का ऑपरेशन करा के आया, उसको भी देखभाल करती थी। उसी की दवाई ववाई उसने दिया उसको। ससुराल वालों ने क्या बताया, किस वजह से? ससुराल वाले तो बता रहे हैं कि वो फांसी लगा ली है, लेकिन फांसी नहीं लगाई, वो उसको मार डाले हैं, मार के यहाँ डाल दिए। NGT द्वारा जारी आदेश के 6 सप्ताह के अंदर कमेटी बनाकर पर्यावरण प्रदूषण व नियम विरुद्ध संचालित क्रशर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश भोपाल के समक्ष एक याचिका अतुल जैन, एडवोकेट ब्रजेंद्र कुमार माला द्वारा तैयार की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए 28 फरवरी 2024 को आदेश पारित किया गया कि 6 सप्ताह के भीतर एक कमेटी बनाकर पर्यावरण प्रदूषण व नियम विरुद्ध संचालित क्रशर के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी व एडवोकेट BK माला ने बताया, जो पोल्यूशन हो रहा है इसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाए कि वास्तव में रीवा जिले में जो लगातार पोल्यूशन हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएं। और साथ में NGT ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये टीम पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड भोपाल, प्रदूषण नियंत्रण रीवा, कलेक्टर रीवा के एक प्रतिनिधि, माइनिंग
विभाग के एक पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से मिलकर इस जांच करेंगे और साथ में जांच में यदि कोई भी त्रुटियां पाई जाती हैं तो वहाँ सुझाव भी देंगे और वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। साथ में जो सिया की भी कमेटी इसमें इस बार रहेगी और जांच करेगी पूरे क्षेत्र में कि वहाँ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और किस मात्रा में है और क्या क्षेत्र में स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बाद रीवा जिला ऐसा है जहां पोल्यूशन में दूसरा नंबर आ चुका है। इसकी एक PIL जनहित याचिका NGT में दायर की गई थी। दूसरी पिटीशन है, एक पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरी पिटीशन में 32 क्लस्टरों को भी पार्टी बनाया गया है जिसकी नोटिस जारी हो गई है और कलेक्टर रीवा को और पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए थे जो हमने। सांसद जनार्दन मिश्र के सांसद निधि घोटाले की शिकायत EOW तक पहुंच चुकी है जिसमें 22 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। सांसद निधि घोटाले की शिकायत EOW से की गई है। आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ EOW पहुंचे और दस्तावेजों सहित शिकायत दर्ज की है। प्रमोद शर्मा ने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय, ग्रेवल रोड, टैंकर, सोलर लाइट के नाम पर 22 करोड़ का घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि जिस यात्री प्रतीक्षालय की कीमत हजारों में है उसका लाखों में भुगतान किया गया है। इसी तरह टैंकर के नाम पर भी घोटाले का आरोप लगाया गया है। आइए सुनते हैं लोकायुक्त से शिकायत करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या मांग की है। KP त्रिपाठी के बाद जो है दूसरा जो आर्थिक अपराध के श्रेणी में जो आ रहे हैं, मेरे हिसाब से जिस प्रकार से इन्होंने विधायक जो के बाद जो है जो सांसद रीवा 10 वर्षों से जनार्दन मिश्रा जी यहाँ पर सांसद हैं, उनका जो है 10 वर्षों का पूरा लेखा जोखा मैंने प्राप्त किया। उस लेखा जोखा के हिसाब से उन्होंने 50 करोड़ रुपए की उनको निधि मिलती है प्रतिवर्ष। 5 करोड़ रुपए 10 वर्षों का मैंने देखा है। इसके हिसाब से मेरे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं अभी जो है EOW में शिकायत करने आया था। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच मैंने बात रखी थी सारे डॉक्यूमेंट के साथ में कि इन्होंने जो है जो 42 करोड़ रुपए अभी तक जो बाहर निकाले हैं उसमें से जो है लगभग 22 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कमीशन के रूप में इनके पास प्राप्त हुआ है, जिसके दस्तावेज के रूप में मैंने बताया है। और वो पैसे जो हुए हैं वो कहां पर इस वक्त हैं, वो पैसे मैंने बताया है कि इस वक्त बाईपास के ऊपर एक जो है कुशवाहा की जमीन 6 करोड़ में खरीदी हुई है। इनके पास एक मकान कोठी बनाया हुआ है जिसको दिल्ली के अंदर में आप देख सकते हैं। ऐसे करके पूरी प्रॉपर्टी का मैंने विवरण दिया है, बताया है मैंने इसको बात को, और आज जो है इसको शिकायत करने में आया था और आप लोग के बीच में इस वक्त हूँ। तो मेरा बचपन जो गुजरा है, पूर्व मंत्री सीता प्रसाद जी शर्मा जी थे और शास्त्री जी के ये सानिध्य में रहे, पले बढ़े। तो मेरे को याद है मैं बहुत छोटा था तो सीता प्रसाद जी वगैरह इनको जो है जब ये गए थे वहाँ पर पहली बार वकालत करने, तो कोट और घड़ी उस समय दिए थे और घर से मजबूत रखती हैं। इनके पास प्रॉपर्टी घर पे तो है, लेकिन इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था। जब ये शुरू में सांसद बने हैं उसके बाद से लेके अभी तक इन्होंने अकूत संपत्ति जो है वो हासिल की है और मेरे हिसाब से पहले और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जो इन्होंने 100 दिन का जो अपना आकलन किया था उसके बाद से लगातार मैं भी इनसे लगातार सवाल आप लोग भी पूछ रहे होंगे, मैंने भी पूछने की कोशिश की है पर इनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं। 100 दिन में अपना जो दिए थे उसके बाद से फिर कभी दोबारा प्रेस के बीच में आके अपनी बात नहीं रखी है। क्या साक्ष्य आपने दिया EOW को? सारे रिकॉर्ड हमने जो उपलब्ध कराए हैं, इस रिकॉर्ड के अंदर में पूरा इनका 10 साल की निधि है। अभी तो खाली स्वेच्छानुदान मेरे पास नहीं आया है, उसमें किसको दिया किसको नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से मेरे पास जो है जिस प्रकार इन्होंने खुद का फैब्रिकेशन का प्लांट डालकर इन्होंने जो 64 करोड़ का टैंकर जो टोटल 50 करोड़ में से जो है इन्होंने जो 64,000 में जो टैंकर आता है उस टैंकर का पैसा जो है 1,84,000 और फैब्रिकेशन जो 90,000 रुपये का बनता है यात्री प्रतीक्षालय उसको 3,84,000। इस प्रकार से स्ट्रीट लाइट की एक लाइट जो है वो मुश्किल से 7,000 में आता है, उसको 38,000 रुपये इन्होंने परचेस कराना और बिना देखे सुखे सारे लोगों को पास करना और ये पैसा इनके अकाउंट में जाना वापस। तो पुल एवं सड़क के स्थान परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि रौसौर चौराहे से कुठुलिया पहुंच मार्ग जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है, जिसकी घोषणा लगभग 10 साल पहले शासन प्रशासन द्वारा की गई थी। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और सांसद जनार्दन मिश्र भूमि पूजन पर भी पहुंचे थे, लेकिन अब राजेंद्र शुक्ल के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए पुल का निर्माण निर्धारित जगह से 5 से 6 किलोमीटर दूर से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर पुल बनना तय था उससे 1 किलोमीटर में ही दूरी खत्म हो जाती, अब दूसरी जगह से सड़क बनाने में लागत बढ़ जाएगी और भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, जिससे ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाएगा।
इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। सर चौराहा से कुठुलिया मार्ग जोड़ने के लिए शासन प्रशासन पिछले 10 वर्षों से और विधायक जी लोग भी आश्वासन दे रहे थे कि ये मार्ग जोड़ना था। तो रसौर चौराहे से कुठुलिया की दूरी उस रास्ते से पुल बनती 1 किलोमीटर थी मात्र। 1 किलोमीटर में हम लोग गोविंदगढ़ मार्ग में जुड़ जाते। लेकिन जब उसका उद्घाटन हुआ, अभी शिलान्यास किए हैं, तो वहां से 3 किलोमीटर आगे कर दिए। और शिलान्यास कौन किया है? शिलान्यास शुक्ला जी लोग गए थे, भूमि पूजन किए हैं, तो उसमें जनार्दन मिश्रा विधायक जी गए थे, राजेंद्र शुक्ला जी। और ये जो मार्ग है बिल्कुल ये कुछ लोगों को लाभ देने के लिए ये भी पता लग रहा है कि शुक्ला जी और शुक्ला जी के रिश्तेदारों की वहां जमीनें हैं, तो उस रास्ते को 7 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। तो इससे आम जनता को उसमें बहुत नुकसान होने वाला है, जबकि यह रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर में हम लोग रौसर चौराहे से हम लोग गोविंदगढ़ मार्ग पहुंचे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत आज रीवा रेलवे स्टेशन में खुरचन स्टॉल का शुभारंभ सांसद जनार्दन मिश्र ने किया। केंद्र सरकार की अमृत स्टेशन योजना के तहत आज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत खुरचन स्टॉल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलाकारों द्वारा लोकगीतों की भी प्रस्तुति दी गई और उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म 3, 4, 5 लगभग बनकर तैयार हैं, जिसका भी उद्घाटन सांसद महोदय द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से जुड़े और देश की जनता को संबोधित किया। 500 रुपए का इंसेंटिव दिया गया और उसके बाद 10,000 रुपए दे करके उनके बिजनेस को खड़ा करने का काम किया गया। कोई भी ठेला वाला, फुटपाथ वाला एक दिन भी खाली हाथ नहीं रहने पाया। तो इस तरह से देखें तो 5 करोड़ लोग जिनके लिए कहा गया था कि ये भूख से मर जाएंगे, एक दिन भी एक आदमी खाली पेट नहीं सोने पाया। और जो कहा गया था कि 5 करोड़ लोग तो बीमारी से मरेंगे। रीवा में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत ये अपना एक स्टॉल यहाँ लगेगा खुरचन का, और इसके साथ ही साथ आज प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 ये बनके कंप्लीट हुए हैं, उनका भी एक उद्घाटन ही था। तो इस तरह से और अमृत स्टेशन के तहत रीवा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए भी काम चल रहे हैं। इसी तरह से ये आयोजन में पूरे जो 85,000 करोड़ रुपए का सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें रीवा का भी ये हिस्सा शामिल है और रीवा भी इसमें भागीदार है। उसको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सदैव प्रधानमंत्री जी के प्रति, सदैव रेल मंत्री जी के प्रति और तमाम रेलवे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को कि उन्होंने रीवा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जितना कुछ भी किया है वो अभी अभूतपूर्व है। 10 सालों में रीवा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है और आगे भी इससे अधिक उच्चता की ओर बढ़ेगा ये स्टेशन और यहाँ से मिलने वाली सुविधाएं, यही मैं कामना करता हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त।
पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।